So now let's have a very short, we have a very small presentation by Dr. Rakhi Mehra as well. गुड इवनिंग नोएडा। हालांकि नोएडा के लोग कम दिख रहे हैं, बट आई मस्ट से वन थिंग। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई सिंसियर थैंक्स टू द ऑर्गेनाइज़र, स्पेशली टू बिपिन कुमार जी, जिन्होंने मुझे बुलाया। हालांकि उन्होंने मुझे ये टाइम दिया जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के बीच में बात करने की आदत है, और मैं देख रही हूँ कि पूरी सीट्स खाली हो रखी हैं, तो गिन के हैं और उनमें से, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज ऑल आर लिटरेट and they can understand what I am going to communicate. My topic is, भाई लगा दो at the end. एक्चुअली क्या है, मैं शुरुआत करूँगी तो थोड़ा सा सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि सिट स्ट्रेट, इरेक्ट योर स्पाइन फॉर ए वाइल एंड क्लोज योर आइज विथ फोल्डिंग योर हैंड्स टुगेदर। सभी लोग नमस्कार की मुद्रा में बैठ जाएं, सीधे गर्दन और अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखें। आंख बंद करके 1 सेकेंड के लिए मैं आप लोगों का टाइम लूँगी। आप रिसाइट कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ओम ततो धन्वन्तरी विष्णुरायुर्वेदप्रवर्तकः श्वेतं कमण्डलं पूर्णामृतेन समत्तता। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। जैसा कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैंने डॉक्टर तुरली को स्पेशल रिक्वेस्ट से, बिकॉज ही इज़ नाउ टायर्ड एंड ही वाज अबाउट टू गो, बट आई हैड मेड अ रिक्वेस्ट टू जस्ट सिट फॉर 5 minutes at least, so I can start from his version. He has rightly said, my topic is a new paradigm of holistic health, Ayurved's role in developing human potential through body mind peace. अब आप लोग ये बोलेंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक, आप लोग को इंग्लिश में या हिंदी में या मिक्स में चलेगा? मिक्स में, हिंदी में जी। मुझे लगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट करिए, मैं क्योंकि डॉक्टर तुली से पहले वो कर लूँ, ताकि उन्होंने जो एक बात बोली थी बहुत ही अच्छा था। द सिनर्जी जो उन्होंने बताई थी कि फिज़िकल फिटनेस और मेंटल वेलबींग, ये दोनों की सिनर्जी इन्होंने जीरियाट्रिक जो ओल्ड पीपल हैं उनके लिए बताया था, और उसमें उन्होंने जो चीज़ों का मायने रखा था वो आयुर्वेद में, जैसा कि डॉक्टर अभी बता चुके हैं कि उन्होंने बताया कि ये 12,000 साल पुराना वो ऑलरेडी आयुर्वेद में मेंशन है, जो आज हम रिसर्च करके साबित कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक इंडिपेंडेंस, हमारी फिज़िकल फिटनेस, देखिए अभी हम, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक कार है, नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट। अगर हम कहें कि लाइफ क्या है, तो लाइफ में अगर हम पुराना वर्जन ले तो उसमें ये लिखा है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग धारी जीवितम। अब धारी मतलब होता है लाइफ, और उसमें किस किस का समावेश है? शरीर मतलब फिजिक, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स, बोथ द ऑर्गन्स, एंड इंक्लूडिंग वन मन, जो एलोपैथी में या मॉडर्न साइंस में नहीं बताया जा सकता कि वो कहाँ है। वो हम मन आयुर्वेद और योग बताता है। तो वो मन कहाँ पे है? जैसे कहते हैं ना कि मन, हम बोल रहे हैं अगर दिमाग में है तो दिमाग तो सोचता है, दिमाग इंटेलिजेंस है, तो मन कहाँ है?
आयुर्वेद में कहा है मन चित्त आपके हृदय में। श्री कृष्ण को कहा गया है वो हृदय में वास करते हैं, तो वो है आपके मन। वो जैसे रूप बदलते हैं, वो जैसे चंचल हैं, वैसे ही है आपका मन। तो ये मन को संतुष्ट करना, तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम, और उसी को इतने कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट WHO हैज वेल सेड कि इट इज़ नॉट मियरली कन्फाइंड विद द फिजिकल हैप्पीनेस और मियरली फ्री फ्रॉम द डिजीजेज, बट इट इंक्लूड्स द अदर फैक्टर्स ऑल्सो, दैट इज स्पिरिचुअल भी है, मेंटल भी है, फिजिकल के साथ, और उसके साथ में आपके सेंस ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स की हैप्पीनेस, और ये आयुर्वेद बताता है। नेक्स्ट प्लीज। फिजिकल सोशल वेलबींग, मेंटल स्पिरिचुअल, और इसी को हेल्थ कहते हैं जो स्व स्थित आप ही के अंदर है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट द माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स इन आयुर्वेद। फिर योग में क्या है? योग भी मन को और इंद्रिय और आत्मा को नियंत्रित। तो यदि हम ये बॉडी में मान लें, तो बॉडी को हम आयुर्वेद मान लें, तो हमारा माइंड और हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन जो देता है वो कौन है? योग। तो आप आयुर्वेद को योग से अलग करने की जो गलती हो गई है वो अब हम नहीं करने वाले, कम से कम मैं नहीं करूँगी। नेक्स्ट प्लीज़। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्य विधीयते। यानी सम दोष, जैसा कि दोष अभी आपको बता दिया। अब दोष ऐसा नहीं है, दोष जो बॉडी के जो कंपोनेंट हैं जो आपको रेगुलेट कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आज से ठीक 20-25 साल पहले ब्लड शुगर का लेवल क्या था? जब आप लोगों को बोल दिया जाता था आप डायबिटिक हो, फास्टिंग और पीपी बताया जाता था, HbA1c भी बताया जाता था। कहाँ 6.5, फिर 6, अब 5.6, अब 5.5। तो आप उस रेंज में आते जा रहे। कोलेस्ट्रॉल पहले LDL, HDL, VLDL ये सब पैरामीटर चेंज होते जा रहे। आई मीन टू से कि देखिए पैरामीटर्स जो चेंज हो रहे हैं, तो क्या ये शाश्वत है, या हम जो कह रहे हैं कि समदोष सम अग्नि, आपके पूरे ह्यूमन बॉडी पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल रेंज कैसे पता चलेगा? जब आपकी भूख अच्छी होगी, जब आपकी स्लीप अच्छी होगी, जब आपके पूरे बॉडी ऑर्गन जो आपकी फिजियोलॉजी जो करने के लिए, मेरा हाथ ये अगर माइक पकड़ने में सक्षम है, ये हेल्दी है, मैं ठीक वही बोल रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ, मेरा माइंड ठीक है, तो इसका मतलब स्वस्थ रहने के लिए आप ही अंदर सब कुछ अंदर है। तो सम दोष अग्नि जल एंड पृथ्वी, ये सब जो है ये सम हो। सम मतलब क्या होता है? ना तो ऊपर ना ही नीचे, इक्विलिब्रियम में, तब आप स्वस्थ हैं। तो नेक्स्ट लीजिएगा, नहीं इसके पहले वाला। अब योग देखिए, नहीं इस नेक्स्ट प्लीज। हाँ ये रखिए, योग को मैं क्यों नहीं अलग कर पा रही हूँ? आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं भारत सरकार में 20 साल नौकरी करने के बाद, डायरेक्टर की पोस्ट में रहने के बाद, मैं हॉस्पिटल की फुल फ्लेजेड इंचार्ज होने के बाद, लॉट्स ऑफ मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाए हैं भारत सरकार के लिए, एंड आई एम द फर्स्ट वन जिसके नाम पे CTRI ICMR का प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। आयुष से मैं पहली थी जो ICMR में CTRI नंबर लेके आई। तो आई एम बेसिकली साइंटिस्ट। पर आप ये सोचिए, उसके बाद मैंने MSc योगा किया है। क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? जब मैं आयुर्वेद में मास्टर सुपर मास्टर हूँ, आई एम MD PhD इन आयुर्वेद, मैंने अपने इतने साल अपने आयुर्वेद को दिए, क्या ज़रूरत थी मैं योग में गई? सिर्फ इसलिए कि मुझे ये जानना था व्हाट फॉर आई हैव कम इन दिस वर्ल्ड, मैं आई क्यों हूँ,
मैं किसका निमित्त हूँ, क्या करना है मुझे। मैं इसलिए एमएससी करने गई योग जीवन को समझने के लिए। मैं आपको जीवन जो डॉक्टर तुली ने बताया मैं वहीं पे आऊँगी फिर से। अभी आपको मैं योग पर बता रही हूँ। योग में 5 कोश माने जाते हैं। 5 कोश में सबसे पहले, हेलो भैया, ओ भैया 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 थोड़ा ज्ञान की बात सुन लो, पसंद आए तो बताना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, मैं प्रोफेसर हूँ पूछती हूँ फिर तो। नहीं आप मत घबराइए, आपसे नहीं पूछूंगी, बैठ जाइए, आपसे नहीं पूछूंगी, बैठ जाइए। नहीं बैठिए भाई, थोड़ा सा कुछ हमें भी अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग तो बढ़े, क्योंकि मैं सोच रही थी कि लास्ट में मेरा लेक्चर रख दिया, कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो मज़ा नहीं आता। यदि मैं इतनी दूर से, मैं दिल्ली से आकर के यहाँ पे आपको सिर्फ अपने, और कोई पर्पस नहीं है कि आप लोग से संबोधित हो सकूं, आप लोग से मिल सकूं। अन्नमय कोश सबसे पहला है। अन्नमय, डॉक्टर साहब ने बताया था कि एक 54 ईयर ओल्ड लेडी जिसका न्यूट्रिशन सही नहीं था, उसकी एजिंग कितनी दिख रही थी। अन्न में क्या है, आप कैसा खाते हैं अन्न वैसा बनता है मन, और जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। यहीं बैठे बैठे आप कुंभ का, और मैं यहीं बैठे बैठे मेडिटेशन से मैं उस शिव का आह्वान कर सकती हूँ, आप भी कर सकते। क्यों, अहम ब्रह्मास्मि तो त्वम ब्रह्मासि, मैं ब्रह्म हूँ तो तुम भी ब्रह्म हो। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म का निरादर नहीं कर सकता। तो जो वो ब्रह्म कौन है, अन्न। अन्न जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा हमारा फिजिक और माइंड। और माइंड वर्ड अलग है। देखिए, हम माइंड को लेके आए, माइंड में मन नहीं है, माइंड इज रिलेटेड विद द इंटेलेक्ट। तो आपको मैंने बताया ना कि मैं योग में क्यों गई, लाइफ समझने। लाइफ में सांख्य दर्शन ने कहा है कि आप 24 तत्वों से मिलकर के बने हैं, और 24 तत्वों में सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर महत अहंकार, महत पुरुष अहंकार और मन आता है। मन के अलग अलग प्रकार के हिसाब से हम लोग के टाइप्स हैं, हमारे टाइप्स हैं, सत्व रज तम। आपने नाम सुना होगा। सत्व मतलब लाइटमेंट। जैसे एक बात है, अभी यहाँ पे कम लोग थे, फिर भी मैं निराश नहीं हुई, मेरा सत्व बना रहा। मैंने रिक्वेस्ट की कि नीचे के जितने लोग हैं सबको बुला लीजिए, कुछ तो अच्छा लगे। मैंने मनोबल नहीं तोड़ा। सत्व मतलब आपका खुद की एनलाइटमेंट। सत्व रज, रज मतलब ये 2 मिनट में पैर ऊपर नीचे थक गए, ये रज चंचलता। और तम मतलब इनर्शिया। कुछ भी बोल लीजिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और यही चीज़ को डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया आयुर्वेद में, वात पित्त कफ। अब मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगी जो आप अपने हाथों में लेके जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय। तो अल्टीमेटली ब्लिस जो है वो मोक्ष, धर्म अर्थ काम, मोक्ष। सबसे पहले धर्म है। धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। आप लाइफ में आपका कर्म क्या है, आप अभी इस स्टेज में हैं, इस स्टेज में आपका कर्म क्या है। मैं इस स्टेज में हूँ, मेरा क्या कर्म, मेरी अपनी अवस्था में मेरा क्या कर्म है, उस कर्म में मैं कितनी सत्य हूँ, कितने धर्म से हूँ, वो है धर्म, आपका कर्तव्य। कृष्ण जी ने कहा है भगवद गीता में, आपका कर्तव्य है अर्जुन, तेरा कर्तव्य है कि तू युद्ध कर। इस वक्त तू, और उस वक्त नहीं बात हुई थी कि वो है, ये है। उस वक्त सत्य और असत्य दो ही था।
तो धर्म सत्य है। हमको कोई भी नहीं बरगला सकता। अगर आप पढ़े हैं अपना खुद का शास्त्र, तो ब्लिस वो है धर्म अर्थ काम। अर्थ, आज कैसे भी पैसे कमाओ, कैसे भी इनके इन प्रकार, उसमें धर्म सबसे पहले मरता है। इसीलिए पहले कहा गया है सत्य असत्य, सबसे पहले धर्म मर गया, आप अर्थ कमाइए। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले तो धर्म जान लो, फिर अर्थ कमाओ, और फिर काम। काम क्या है? कामनाएं हैं, केवल सेक्सुअल थिंग नहीं है, लेकिन उसका पर्पस ये रखा गया है कि एक ये नश्वर है। बताया, हम लोग जो है वो नश्वर नहीं है, हमारा आदि है तो अंत भी है। हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो मृत्यु के बाद में क्या, अगर हम मेरे एज के सभी लोग इकट्ठे मर जाएं तो क्या समाप्त हो जाएगा? वी आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द नेचर, और नेचर हमेशा रहेगी। और लाइफ का पहला सोर्स क्या है? प्रकृति। प्रकृति हमेशा रहेगी, चिर है वो। आप आज आए हैं अपनी भूमिका अदा करें और निकले। मैं वही भूमिका पता करने आई हूँ कि मैं क्यों आई हूँ। आप भी पता करिए कि आपका क्या पर्पस है यहाँ आने का। जैसा कि ये तो एलोपैथी सबको मालूम है कि रोज वियर एंड टीयर, एंड फिर उसके बाद रिपेयर के लिए बताया गया है कि मेलेटोनिन, आपका जो रात की स्लीप है, भगवान ने बताया है कि दिन भर काम करना है, दिन भर सोना नहीं है। दिनचर्या में वही बोला गया है, दिन में दिवा स्वप्न, दिन में सोना नहीं, एक्सेप्ट ग्रीष्म ऋतु में। देखिए क्या दिमाग लगाया है कि ग्रीष्म ऋतु में जब आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर में, रेप्लेसमेंट, आपको पानी 70% मेंटेन रखना है। उड़ गया, सन ने खींच लिया। जब सन ने खींच लिया तो आपके पास में क्या है? आपको रिप्लेस करने के लिए दिन में थोड़ा सा नैप मार। नैप अलाउड है, 4 घंटे सो गए वो नहीं, ये कहते हैं दिनचर्या। ये आयुर्वेद एकमात्र ऐसा चिकित्सा विज्ञान है पूरे वर्ल्ड में जो बताता है हाउ टू लिव योर डेली रूटीन एज पर योर सीजन। तो दैट इज इंक्लूडेड विद द सीजनल रेजीम। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर के लिए बताना चाहूँगी, जैसा कि बहुत अच्छे से बताया। ये एक सेल आप लोग ने साइंस में बचपन से पढ़ा होगा, 8th तक तो सबने पढ़ा है, तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं पढ़ा। सेल के ऑर्गेनेलीज सब आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन एक, अगर हमारी बॉडी सेल से बनी है तो सेल में 3 चीज़ें हैं। मैटर, फिजिक्स जिसने पढ़ा होगा, 3 चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें भी वही है। आपको मैं बता दूं इसमें क्या है। सॉलिड क्या है? जितने भी जिनके शेप साइज दिख रहा है, कलर दिख रहा है, वो सब सॉलिड है, विजिबल है। तो उसमें आकाश और पृथ्वी है, जैसा कि बताया। आकाश और पृथ्वी आप पृथ्वी और जल आप देख सकते हो ना, पृथ्वी और जल देख सकते हो। आप वायु को देख सकते हो क्या? स्पेस को देख सकते हो क्या? तो जो मूवमेंट हो रहा है इसमें, कोई भी मूवमेंट, चाहे वो सर्कुलेशन का हो, चाहे सेंसेशन का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, कोई भी चीज़ जो उसको लाइफ दे रही है, प्राण है। प्राण दिखते क्या? दिखते किसी को? वो वायु है, वात। अगर आपने उसको अपनी रेगुलेट कर लिया तो स्वस्थित हो गए। फिर है कफ, वायु, और जितनी भी इसमें मेटाबॉलिज्म चल रही है। मेटाबॉलिज्म का क्या है साइड बाय प्रोडक्ट? टेम्परेचर। इसीलिए आप लोग को, अगर आपने एसी देखा होगा, एसी में जब एसी की मशीन चलती है तो कूलिंग फैक्टर भी रहता है, नहीं तो मशीन तो चल चल के स्वाहा। मिक्सी चलती है, स्वाहा हो जाएगी अगर कंटिन्यूस आप चलाते रहोगे।
माइक्रोवेव चलता है, आपने देखा होगा उसका फैन कूलिंग है, तो बॉडी कैसे छूट जाएगी भाई। तो जब हम एक्टिव मोड में रहते हैं तो आपको, मैं इनके लिए, एक मिनट, मैडम को मैंने रोका था, इनके पैडल एडिमा है। मैंने इनसे क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन पूछा, आपको हाइपरटेंशन है? नहीं है। डायबिटीज़ है? नहीं है। शी इज़ नॉन डायबिटिक, हाइपोथायराइडिज्म विथ कार्डियोपैथी है। आपको ये सूजन जो इनकी दिख रही है, पैरों की सूजन, मैंने पिन, वो बैठे थे तो मैंने कहा मैं आपके लिए, और वो इसलिए नहीं कि आपका हार्ट इन्वॉल्व है, हार्ट इसलिए इन्वॉल्व है कि बहुत सारे अदर फैक्टर हैं, एथरोमा, अब LDL, HDL, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे, मतलब सब आप पैरामीटर कितने भी कर लो, घूम फिर के वहाँ हो गया। हमारे यहाँ ईडिमा बोलते हैं, कफ प्रधान है, और अगर उसमें इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन में टेम्परेचर ज़रूर होगा तो पित्त है, और अगर ठंडक वाला है जिसमें पिटिंग एडिमा हो रहा है तो वो कफज है, क्योंकि सूजन आई, स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, मैंने अभी बताया था पृथ्वी और जल किस में होता है, कफ में, तो वो स्ट्रक्चरल वो आ रही है। और आप जाएंगी तो आपकी चिकित्सा होगी कार्डियक की, आपके पैरामीटर्स होंगे, सब चेक होंगे, इट्स वैलिडेटेड, इट्स एसेंशियल। और हम बताएंगे कफ हर चिकित्सा मानसिक में, डॉक्टर साहब ने बताया था 3 प्रकार की चिकित्साएं। एक है रेशनल, जिसमें हम प्लान करते हैं कि कौन सा दोष बढ़ गया, कौन सा घटाना है, कौन सा बराबर करना है। ये आपके पैर दिखाइए मैडम, ये दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए पूरे पेडल एडिमा है, और ये जैसे ही सेडेंट्री, ये जितने हैंगिंग बैठ गई, इनके हार्ट पे लोड पड़ा, सब पानी वहाँ पे जमा हो रहा है, सेडिमेंटेशन। मैंने इसलिए आपको किया था, सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं पकड़ के बैठा रही हूँ, बताओ ये हाल हो गया। प्लीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सर, मैं पढ़ाने के लिए, मतलब मैंने तीनों चीज़ें बता दी। दिस इज़ नॉट द फोरम फॉर टीचिंग एनीवन। आप पैर नीचे रख के बैठिए, आप बात हैं, प्रकृति हर 2 मिनट में पोस्चर चेंज कर लेते हैं। स्थिरता, योग आसन क्या है पता है? आसन बोलते हैं चिर स्थिर मुद्रा। आप बैठे हैं, उस मुद्रा में भी आप आसन कर रहे हैं, लेकिन आप कितने स्टेबल हैं? स्थिरता क्या है? स्थिरता तब होगी जब आपकी सांस भी आपके सिटिंग पोस्चर के साथ ही हो रही है, आपका फोकस भी उधर ही है, और जैसे ही ये इधर उधर हुआ तो फिर और ये देखो अब फिर तन गए। जवान लड़के हो, सीधे बैठो, सीधे बैठो। आज आप पकड़ में आए हो मेरे। नेक्स्ट प्लीज़। मैं बहुत जल्दी भगाऊंगी, और डॉक्टर तुली के का जो एक चीज़ है, नेक्स्ट प्लीज़, बढ़ाते जाइए प्लीज़, बढ़ाते। ये सारे ऑर्गेनल, अगर आप ये पढ़ाने का साइंस का कोई मतलब नहीं है, मैं आयुर्वेद को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, और इसी में सत्व रज तम है। तम मतलब कफ से बना है, तो जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें शेप है, अंधकार है, इनर्शिया है, 5 एलिमेंट्स हैं जो लाइफ स्टाइल को बनाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 उंगलियाँ। सर डॉक्टर तुली, वी आर मेकिंग, ये क्या है? अंगूठा है ना, ये है अग्नि आपकी। अगर अंगूठा हटा दीजिए, कुछ पकड़ने में कैसे पकड़ेंगे? पकड़िए, मुश्किल होगी। इसका मतलब बॉडी को जिंदा रहने के लिए सही टेम्परेचर की ज़रूरत है, न कम न ज़्यादा, न हाइपोथर्मिया न हाइपरथर्मिया, नॉर्मोथर्मिया, और नॉर्मल टेम्परेचर फिक्स्ड है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, ये क्या है? कितना इजी है किसी को उंगली दिखाना?
यही है। लेकिन जब मैं इसको बोल रही हूँ तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ है कि तुम ही हो। क्यों तुम हो? मैं इसको अलाउ कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं? तो हर एक्शन का रिएक्शन पहले है। तो वही स्थिति, ये क्या है? वात। ये वात है, इसीलिए चंचल है। टक्स ऐसे। तो ये नियम रखना है। उंगली दिखाने से पहले हमेशा सोचिएगा कि वात हमारा नियमन में होना चाहिए। वात नियमन कैसे होगा? सांस लेने के पैटर्न से, कि कैसे सांस लेते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, सब लोग थोड़ा कैमरा घुमाइएगा, इनको ज़रा कवर करिएगा। सब लोग आंखें बंद करके एक बार मुझे ये बताएं सीधे बैठ के कि आप सांस लेते हैं तो आपकी पेट फूलता है या पिचकता है? बस इतना बताइए। जो योगी हैं वो तो बताएंगे, जो नहीं योग करते वो बताइए। बचपन में आपने देखा है ना, बच्चे का पेट ऐसे ऐसे होता है। अभी आप लोग लेटे हो तो भी ढूंढना पड़ेगा किधर है। क्यों? क्योंकि आप पेट से नहीं, चेस्ट से ले रहे हैं। आपने यहाँ से लेना बंद कर दिया है। तो 3 टाइप की सांस लेने के तरीके हैं। एक है आपका एब्डोमिनल, एक है चेस्ट वाला, और एक है क्लेविकुलर। कुत्तों को देखा है, डॉगीज को? मुंह खोल के सांस लेना। और जब तक आपके नॉस्ट्रल से आप सांस का आवागमन, अनुलोम और विलोम, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई? आपके शरीर में जो चल रहे हैं ना यंत्र तंत्र, उनकी क्रिया से वो है आपके शरीर के लिए जहर। वो निकलना चाहिए लेकिन नहीं निकल रही। जल्दी जल्दी सांस ले रहे। नो, जितना गहरी आप सांसें लिखवा के आए हैं भाई, ये मान के बैठिए। हर पल सांस घट रही है, हर पल। ये शाश्वत है। लेकिन ये सांस जो है, कितनी एक सांस को लंबी खींच सके, ये है योग, प्राणायाम। तो जब प्राणायाम इसलिए नहीं ज़रूरी है कि भाई हमें दिखाना है, और अब बाबा रामदेव जी ने वो सही कर रहे हैं, लेकिन आप उनको देख करके केवल ये कर रहे हैं। आपको ये मालूम है हाथ कैसे रखना है, आपको ये नहीं मालूम कि वो कहाँ सांस ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, कितने टाइम रोक रहे हैं, कितने में छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए गुरु के बगैर योग मत करिए, और ख़ासतौर से प्राणायाम तो बिल्कुल भी नहीं। कार्डियक डिजीजेस तक होती हैं गलत तरीके से प्राणायाम किया हुए से। नेक्स्ट प्लीज। मैं फटा। अब ये सब फीचर हैं, ये पढ़ाने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, यहाँ पे साफ लिखा है कि आकाश और वायु मिलके वात, अग्नि और जल मिलकर के पित्त, और जल और पृथ्वी मिलके कफ बनाते हैं। कफ जो है वो तामसिक होता है, पित्त जो है वो सात्विक होता है, और वात जो होता है वो राजसिक होता है। तो हमारा यहाँ तक पहुँचे अभी हम। तीसरी उंगली जो आजकल नहीं दिखाई जाती, बैन है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमें सिखाते हैं कि यह उंगली गलत बात है। ये ईश्वर को दिखाती है। और ईश्वर कहाँ है? कहाँ है? अपने अंदर, हमारे उस स्पेस में है जहाँ हमने उसे रखा हुआ है। अब आपका स्पेस मंदिर में है, आपका स्पेस कोई पर्टिकुलर जगह है, मेरा स्पेस मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी आत्मा है। तो ये दिखाता है आकाश, इंगित करता आकाश। और ये छोटी, ये जो रिंग फिंगर है वो,
नेक्स्ट प्लीज, मैं बताती हूँ। ये देखिए, लाइफ डिपेंड्स ऑन 5 एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन कौन से हैं? वाटर, फूड, ऑक्सीजन, हीट, प्रेशर। फिजिक्स ये पढ़ाता है। और हम पहले ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये रिंग फिंगर में आप रिंग किस चीज का है ये? कोई बताएगा? नहीं, ये जो है देखिए, ये आकाश हो गया और ये हो गई पृथ्वी। और ये रिंग फिंगर के बारे में बहुत सारे यूट्यूब मैंने देखे, उन लोग झूठ गलत बोलते, जिनको नॉलेज नहीं है ना, वो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें निकाल के आप लोग को ऐसे गलत ज्ञान जो बट रहे हैं उस पर भी बैन होना चाहिए सरकार की तरफ से, कि ये ऑथेंटिक क्या है और क्या बिक रहा है। तो जिनको नॉलेज नहीं है, ये जो है ये पृथ्वी है और ये छोटा सा जल। अब आप जब मुद्रा बनाते हैं, ये सारी एक दोष को जब, अब हमें क्या करना है, जब हम लोग डायग्नोस करते हैं तो हमने देखा वात बढ़ा कि पित्त बढ़ा कि कफ बढ़ा, और तीनों एक दूसरे के अपोजिट है। वात और कफ बिल्कुल अपोजिट है। ये बढ़ाओगे तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा, ये बढ़ाओगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। और पित्त दोनों से खेल रहा है, टॉसम टॉस। वो कभी इधर कर रहा है, मतलब टेबल टेनिस की बॉल कभी उधर जा रही कभी इधर आ रही है। तो आपका जब ये पैटर्न हो जाएगा तो डॉक्टर, जो आयुर्वेद डॉक्टर है, वो करता क्या है? विपिन जी बहुत अच्छा, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको थोड़ा सा आयुर्वेद का पता नहीं, आप ज़रूर इनसे फीडबैक लीजिएगा कि ये प्रोफेसर सही है कि नहीं, ज़रूर लीजिएगा। तो ये करता क्या है? ये करता है, कभी इसके साथ मिल गया, अच्छा इसमें वात जो है वो किसी के साथ मिल जाएगा तो उसके चीज़ें दिखाने लगेगा। जैसे ईश्वर है ना, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही दिखा देगा, जैसा मन वैसा ही सब चीज़। तो वैसे ही वात है। तो वात को जब हम लोग ये कॉम्बिनेशन में, इसीलिए सिर्फ ये कह देना कि कोविड में हमने आयुष काढ़ा बेचा या उसने बचाया, सबको नहीं बचाया। उसके लिए हमारे पास में, नेक्स्ट, हमारे पास में उसके लिए एक चीज़ है, वो है प्रकृति। कि देखिए, एक घर में रहते हुए दो भाई एक जैसा नहीं सोचते, एक जैसा नहीं खाते, एक जैसा नहीं पहनते, उनमें डिफरेंस होता है। इसी तरह आयुर्वेद इंडिविजुअल अप्रोच है कि यदि मैंने आपको काढ़ा दिया तो ज़रूरी नहीं मैं इनको भी वही दूँ। हो सकता है इनकी पित्त प्रकृति हो, मैं गिलोय वगैरह को कम करके दूसरी चीज़ डालूँ। इसीलिए जो बना बनाया, और जब हमने बताया कि गिलोय इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, तो लोगों ने अपने गार्डन से और जंगलों से पूरे गिलोय छान साफ कर दिए और डायरेक्ट बना के काढ़ा पी रहे हैं। तो सर जी, एक बाहर वनस्पति और एक अंदर गई हुई औषध में फ़र्क होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष ये बोलती है कि जीएमपी सर्टिफाइड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उसके लिए R&D बहुत ज़रूरी। इसीलिए मैं फिर कहूँगी कि YouTube में देखे हुए नुस्खे मत अपनाइए, वो आपके लिए हैं या नहीं, इसकी सलाह एक कुशल आयुर्वेद चिकित्सक से ज़रूर करिए और उसके बाद लीजिए। हो सकता है आपको फ़ायदा कर जाए, पर नहीं करी तो, क्योंकि वो आपकी प्रकृति, वो आपकी नाड़ी कि वात टाइप के हो कि पित्त टाइप के हो कि कफ टाइप के हो, वो आपको बताएगा। डॉक्टर तुली, वी आर ऑलवेज मैनेजिंग ट्रायज एंड वी आर मैनेजिंग, मतलब लाइक ट्राइपॉड्स आर इंडिकेटेड इन एलोपैथी दैट हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, 3 चीज़ें। सर आयुर्वेद में अलग है। आयुर्वेद में हार्ट और लंग्स एक यूनिट है। देखिए, जब सांस लेते हैं हम, तो वो सांस लेने के कारण क्या है कि ऑक्सीजन लेके ब्लड को प्यूरिफाई करना है। हार्ट तो एक पंप है, खून, वो गंदा भी खून कर रहा है और शुद्ध खून भी कर रहा है, पर शुद्ध हो कहाँ रहा है? लंग्स में।
तो इसको अलग कर देंगे तो हार्ट अलग कैसे सेव करेंगे? तो हमारे यहाँ दोनों एक यूनिट है, पहले लिखी थी, यहाँ पे ये अलग हो गया ब्रेन एंड। आप लोग ने अब बोला कि किडनी सेव करना बहुत ज़रूरी है, और ये 12,000 साल पहले ट्राइपॉड में है कि अगर आप सब चीज़ें शुद्ध भी रखो लेकिन किडनी डैमेज है तो आपको जीने की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं जिसको, वो आप डिमिनिश कर रहे हो। और आज मैं आपको बताती हूँ, आयुर्वेद मेडिसिन के लिए बहुत भ्रामक स्थिति पैदा की गई थी बीच में कि इससे किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। पर आज जितना लीवर और किडनी को डैमेज केमिकल ओरिएंटेड मेडिसिन कर रही हैं, उतना कोई नहीं कर रहा। ये हर्बल ओरिएंटेड 90% है, इसमें केमिकल है ही नहीं, हर्बो मिनरल है और एनिमल है। एनिमल ओरिएंटेड मेडिसिन है, कहीं नहीं लिखा है कि हमारे यहाँ पे केवल वेज खाओ। ज़रूरत पड़ती है तो हम हर तरह के मांस और हर तरह के चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं एज ए मेडिसिन। आयुर्वेद चरक में लिखा है, मैं बोल रही हूँ। और उसमें जो टाइप्स दिए हैं, तो ऐसा ये जो अधकचरा ज्ञान है ना कि नहीं नहीं एकदम रिस्ट्रिक्शन और बंधता, उससे क्या है, आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, आप उड़ नहीं पा रहे हो और स्व में स्थित नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट, ये सर मैं आपको इसलिए बताना चाहती थी, प्रीवियस वन, जस्ट प्रीवियस। इसमें ये जो है हमने ये हेतु लिंग औषध बताया है कि व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द सिम्टोमेटोलॉजी एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट। हमारे पास यही है। ट्रीटमेंट के भी हमने बताया, इसमें सर ने बता दिया था युक्ति व्यपाश्रय, रैशनल। सर आओ ना, ये बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं, बीच में आप चले जाएंगे शोभा नहीं रहती। युक्ति व्यपाश्रय, फिर उसके बाद है देवव्यपाश्रय। देवव्यपाश्रय स्पिरिचुअल से है। आज तक आयुर्वेद और योग बता रहे हैं स्पिरिचुअल, पर हम उसको स्टेबलाइज नहीं कर सके, अभी तक हम नहीं बता पा रहे। हाँ, ये बता दिया है कि ईईजी में चेंजेस आ गए, अल्फ़ा बीटा वेव्स चेंज हो रही हैं, वो हम बता पा रहे हैं। पर एग्जैक्टली आप बोलोगे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, वो पैरामीटर क्या है, वो नहीं हो पा रहा। उस पर रिसर्च हो रही है और बहुत जल्दी जो है वो भी WHO ही बताएगा कि क्या है, क्या होने से आपको स्पिरिचुअल फीलिंग हो रही है। और आप चिल्लाते रहिए, आप बोलते रहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट वन हेल्थ वन नेशन नहीं है ना, नहीं है। मल्टीपल हेल्थ, जैसे हम नेचर से रिलेटेड हैं, नेचर को साबित करने में परेशानी आ रही है, पर वो आज की डेट पे अगर हम साबित करते हैं तो उनके पैरामीटर में साबित कर पा रहे हैं, अपने पैरामीटर में नहीं। कोई रिसर्च आज की डेट पे आयुष में ऐसी नहीं हो रही जो आपके खुद के पैरामीटर। मैं बताती हूँ, डायबिटीज़ आयुर्वेद में लिखी ही नहीं है, नहीं लिखा कहीं, पर डायबिटीज़ की चिकित्सा आयुर्वेद से धड़ल्ले से बिकती है। क्यों? क्या हम ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज़ जो है वो मधुमेह है? मधुमेह हमारे यहाँ सबसे खराब वाला प्रमेय है, लास्ट स्टेज है वो। उसके पहले 20 प्रकार के, 6 प्रकार के, 4 प्रकार के प्रमेय अलग हैं, जो वही बोलते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिस्पेसिया, पॉलीपेप्सिया। आपको भूख जिसमें ज़्यादा लगे, प्यास जिसमें ज़्यादा लगे, पेशाब जिसमें ज़्यादा हो, और उसको आयुर्वेद में सिंपल एक लाइन में लिखा है प्रभुता विल मूत्रता, जिसमें प्रभुत मात्रा में मूत्र हो जाते। इसीलिए आप लोग जब गए जाते तो डॉक्टर नहीं पूछता रात में कितने बार जाते हो पेशाब कर,
उठ उठ के तो नहीं जाना पड़ता। और एक्सीडेंटली साबित हो रहा है, जब आपका घाव नहीं भर रहा, आपकी स्किन नहीं ठीक हो रही, जब कोई चीज़ नहीं है तो जाओ भैया ये टेस्ट कराओ। अभी किसी ने बताया था सुबह कि मेरे ये करने से शुगर इतनी हो गई। अरे शुगर हो गई, वो 4 महीने से दवाई नहीं खा रहा, ये भी बोला है। आपने HbA1c कराया, कैसे साइंटिस्ट मान जाएंगे? 3 महीने का आपका ब्लड शुगर लेवल बॉडी में कितना था ये बताता है वो HbA1c। तो जहाँ जो चीज़ है, मैं आज इस मंच से पुनः हर मंच से एक ही बात बोलती हूँ, 1 नेशन 1 हेल्थ होनी चाहिए। पब्लिक को कंफ्यूज नहीं करिए। आप आयुर्वेद को इंटीग्रेटेड करके, क्योंकि एलोपैथी अगर साबित है जिसमें उसको हेल्प की ज़रूरत है, जो उनकी मेडिसिन प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंटीग्रेशन में आप आयुर्वेद लाओ। क्यों अलग तरह से हम एनाटॉमी समझें? क्यों हम अलग तरह, जब सब साबित हो गए, पिछले 200-300 साल से इन लोग ने पूरी बॉडी के एक एक कोना निकाल के रखा है, अब और क्या निकालोगे? अब तो केवल मेडिसिन पे बात होनी चाहिए ना। मैं पुनः बोलूँगी, बच्चों को स्कूल के करिकुलम में पुनः नहीं, आप एसेंशियली पढ़ाइए, आयुर्वेद पढ़ाइए नर्सरी ऑनवर्ड। जैसे बच्चा समझता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, फाइबर, ये सब पढ़ रहा है। आपने कभी नहीं बताया कि बेटा एक थाली में मधुर भी होना चाहिए, मीठा, अम्ल भी होना चाहिए, खट्टा, लवण, नमकीन, तिक्त, कड़वा, कटु, चरपरा, कषाय, एस्ट्रिंजेंट होना चाहिए ना? कहाँ है? आप लोग बोलोगे मैडम आप क्या बात कर रहे हो, किस थाली में आपने कषाय देख लिया? तो भाई खाने के बाद में मुखवास वगैरह खाते थे, सौंफ खाते थे, पापड़ खाते थे भुने हुए, वो सब एस्ट्रिंजेंट थे। हमने अपने ये तीनों दोषों को, वात पित्त कफ, और इन तीनों को कारक कौन है, खाने से बढ़ा इधर उधर कर दिया। और वो हम कंटिन्यूस एक डिजीज़ के बाद दूसरी डिजीज़ में आते जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़। यहाँ पे है सर पिलर ऑफ द बॉडी, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ये 3 है उपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, त्रयो उपस्तंभः। सर ने बताया था आहार के बारे में कि यदि माल न्यूट्रिशन है तो वो 54 ईयर की ओल्ड लेडी वो 74 वाले से मात खा रही है। क्योंकि हम दिख रहे हैं ना, जो हमारे अंदर में क्या है वो दिख रहा। तो मन के साथ साथ तन भी बहुत ज़रूरी है। तन को ज़रूरी है डाइट, और जैसा खाओगे मन बनेगा, लेकिन वैसा बनेगा तन भी। तो तन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है रेगुलर फिजिक रेजिम के साथ में खाना भी खाना, और खाने की पूरी एक डाइट प्रणाली है हमारी, जिस पे हम आपको 4 दिन बोल सकते हैं कंटिन्यूस मिनिमम। तो वो पढ़ाने का अभी यहाँ तो नाउ सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन पे मैं थोड़ा सा बोलूँगी। सर ने कहा था, सर डॉक्टर तुली सर आपने बताया था धर्म अर्थ नहीं, आपने कहा था ब्रह्मचर्य आश्रम। मैं उस बात पे आती हूँ। ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ, सबको मालूम है। अभी आप किस आश्रम में? अपनी अपनी एज के हिसाब से मेरा परसेप्शन ही डिफरेंट है। आपने जो कभी नहीं सुना होगा, मैं आज आपको बता दूं। हर व्यक्ति चारों आश्रम रोज जीता है। कैसे? जब आप कुछ मनन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, जब पूजा करते हैं, तो आप ब्रह्मा आश्रम में रहते हैं। और इसीलिए 24 घंटे को अगर डिवाइड करिए तो आप शुरू के 4 घंटे भी अगर देते हैं पूजा, ध्यान, पढ़ना, लिखना, न्यूज़पेपर, न्यूज़, सब चीज़ उसी में, ज्ञानवर्धन।
फिर उसके बाद है गृहस्थ आश्रम, कहीं 25 साल तक। अरे आजकल छोटे छोटे बच्चों की गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, वो वेस्टर्न कल्चर आप कैसे करोगे कि 25 साल तक तो कुछ भी मत कर, वो आपको छोड़ के चल देगा। तो जब आप गृहस्थी में डूबे हो, आप गृहस्थी का काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रोटी रोजी कमाने बाहर गए, अर्थ कमाने, वो भी तो गृहस्थ आश्रम है। आप अपने लिए कहाँ हो, कहाँ हो, स्वस्थित कहाँ हो। फिर उसके बाद में गृहस्थ आश्रम पूरा दिन 8 घंटे की ड्यूटी ले लिया आपकी। उसके बाद में आपके पास में आया, क्या आएगा, सन्यास। आप एकदम लिथार्जिक हो के, अरे यार चाय पिला दे, फिर शाम की चाय में वो उनकी झंझट, बच्चों की क्यों क्यों क्यों। उस वक़्त आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वो है आपका सन्यास। सन्यास मतलब होता है सब चीज़ से बस इनफ इज़ इनफ, 8 hours आई हैड गिवन टू यू, सबको दे दिया, अब आप अपने में हैं। और वानप्रस्थ, अच्छा नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, मैं अकेले कोने में जाकर के मेडिटेशन करूँगा, थोड़ा ईश्वर को दिन भर का लेखा जोखा दूँ। अगर ये व्यवस्था चारों आश्रम की रोज करें, डेली रेजिम है हमारे यहाँ, रोज करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और किस वक्त सोना, ये सबको मालूम है, लेकिन हमें करना क्या है। अगर हम ये करें तो हम स्वस्थित हैं। और इसीलिए एजिंग इज़ अनडाउटली, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, पर उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ का तड़का मार सकते हो, एक्टिव रह सकते हो, ताकि ईश्वर भी बोले कि इतना अच्छा इंसान जो है जिसने अपनी पूरी, और मैंने कहा था, हेलो सर, आहार हो गया, निद्रा बहुत ज़रूरी है डेली रेजिम के लिए, और एक अच्छी नींद बिना रुकावट के जो आपको एनर्जी देगी वो कोई नहीं दे सकता। आयुर्वेद में बहुत सारी थेरेपी हैं, मेरा खुद का सेंटर है, वहाँ शिरोधारा, पंचकर्म, हम सब करते हैं। आपको 20 मिनट में ऐसा लगेगा कि आप 20 घंटे की नींद करके आ रहे हो, जैसे योग निद्रा में आती। आप समझ रहे हैं, ये सब भगवान ने बनाए, मतलब ये जो शास्त्र दिए हैं वो आपके हेल्पिंग के लिए है, पर डेली वाली रेजिम को छोड़िए मत। तो आहार हो गई, निद्रा हो गया, और फिर क्या बचा, ब्रह्मचर्य। अब सब लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य मतलब क्या, ब्रह्म मतलब, सर ब्रह्म मतलब देखा है किसी ने, ब्रह्म की चर्या। और ब्रह्म की चर्या, जब तक आप सन्यास आश्रम में नहीं होंगे आप ब्रह्म की चर्या नहीं कर सकते। और वो सन्यास आश्रम क्या है, अपने सेंस ऑर्गन्स, अपने मोटर ऑर्गन सबको खींच लो कछुए की तरह। कछुआ जैसे सिकुड़ के बैठ जाता है, कछुए की लाइफ देखो, दुनिया गई, वो मस्त, आंधी आए, तूफान आए, ओले पड़े, कुछ मतलब नहीं, उससे बड़ा योगी नहीं, उससे बड़ा साधक नहीं। उस तरह से आप अपने लिए 2 घंटे 1 घंटे रोज निकालिए, आप देखना आपको लगेगा ये है स्वस्थित, फिर से नई लाइफ मजा आने लगेगा, फिर से नई लाइफ। एंड दैट इज व्हाट वे फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट, मैंने इस पैथी को, जो मैंने अभी आपको समझाया, मैंने इसको नाम दिया है योगायु, योग एंड आयुर्वेद। ये दोनों माइंड बॉडी हैं, अलग मत करो। आयुष में जब से योग अलग हो गया है, आयुर्वेद अलग हो गया है, न वो जी पा रहे हैं न ये जी पा रहे हैं। और उसका फ़ायदा तीसरी बिल्ली 2 बंदरों की लड़ाई में तीसरा ले रहा है। तो मैंने इसको दिया है
और ये प्रैक्टिस कराता है दोनों की। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। मॉडर्न में अगर आप देख लें तो बहुत सारे मेरे पास में लिटरेचर है सर। एरोबिक एक्सरसाइजेस इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। एंड ये सारी बहुत सारी रिसर्च, मेरा काम ही है रिसर्च का, पर ये जनता रिसर्च को जानने के लिए उतना इच्छुक नहीं होगी जो फैक्ट्स को जानने के लिए, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं रखे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। इंटीग्रेटेड अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आयुष की तरफ से बहुत अच्छे प्रयास चल रहे हैं। बहुत सारे टर्शरी हॉस्पिटल में, ऑल हॉस्पिटल्स में एक विंग बनाई जा रही है, लेकिन कितनी ईमानदारी से उस पर कार्य हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा मोटिव सही नहीं रहेगा, जस्ट नेम सेक के लिए खोल दिया तो वैसे ही खुलेंगे जैसे और सारे एम्स खुल रहे हैं, लेकिन विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हूँ, जुड़ी रही भारत सरकार के ऊपर से लेके और नीचे तक मैंने, और अब प्राइवेट में मैं एक कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इतनी बारीकी से मैंने देखा और मुझे लगा कि यदि हम चाहते हैं तो अवश्य होगा। और मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है, जितना योग को बढ़ावा दिया है, शायद ही आज तक इतना कभी अवसर मिला। ये हमारे ऊपर है कि यदि हम इन अवसरों का भी फ़ायदा ना उठा पाए तो आप समझ लें कि कम से कम आपके इस जीवन में ये दोबारा अवसर नहीं मिलेंगे। तो ये राइट टाइम है जब एक प्रत्येक व्यक्ति, एक एज गैप हो गया है जिसमें आयुर्वेद को मुझे अब इस उम्र में, इस उम्र वालों को पढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि पढ़ा ही नहीं, उनको नर्सरी ऑनवर्ड पढ़ाया ही नहीं गया। कुछ ज्ञान है तो एडिशनल नॉलेज कोई ये फॉरेन की नहीं है, यही थी, लेकिन वो हटा दी गई सब्जेक्ट से। उसको लाइए प्लीज़, उसको प्लीज़ लाइए सब्जेक्ट में, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट हो। मैं बोल रही हूँ इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में वन हेल्थ वन नेशन, एक हेल्थ का कोर्स कराइए जिसमें आयुर्वेद सब्जेक्ट डालिए और बच्चों को डिसाइड करने दीजिए कि वो अब एमडी किस में करना चाहते हैं। प्रॉस्पेक्ट्स नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं, ये अलग अलग अपने अपने हिस्से की चीज़ें बनाने वाले, और हर कोई अपने लेवल पे एक हेल्थ का कंप्लीट आंसर नहीं हो सकता आज की डेट। इसलिए मिल के चलने में ही, इंटीग्रेटेड अप्रोच में ही होलिस्टिक अप्रोच है, और यही एक्चुअलाइजेशन है जो फिज़िकल और मेंटल जो पैराडाइम हमने कहा कि वो शिफ्ट करना है। नेक्स्ट प्लीज़। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रमोट, बहुत सारे हॉस्पिटल में सब में खुल गया है। नेक्स्ट प्लीज़। वेलनेस प्रोग्राम्स हमारे कैपेबिलिटी एम्पलीफाइड कर रहे हैं, इन्हांस क्रिएटिविटी करते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल नेशनल, आप ये कहते हैं कैपेसिटी, रेजिलियंस बढ़ा रहे। तो रेजिलियंस बढ़ाना है तो हमें आयुर्वेद और योग को एसेंशियली मेडिकल सिस्टम में हमें, आज भी मैं बोलती हूँ, आज भी कोविड में आप लोग हल्दी का दूध और वो गिलोय, घनवटी और आप काढ़े पे डिपेंड कर रहे हो, क्या उस वक़्त भी कोविड को ठीक करने वाला कोई सर्टिफिकेट मिला? बल्कि जो बोल रहा है कि कोविड ठीक हो सकता है, ये हो सकता है नहीं, उसके पीछे पड़ गए। तो आज भी वो स्वतंत्रता नहीं है। उस स्वतंत्रता को अगर ये चाहिए तो हमें प्रूफ करना होगा एविडेंस बेस्ड, और एविडेंस बेस्ड तभी हो सकता है जब सब मिल के चलें पॉजिटिव मोड में। ये सिर्फ अपना अपना राग, अपना अपना वो करने से सेल्फिशनेस होगी, और सेल्फिशनेस जो है कभी भी ग्लोबलाइजेशन के लिए या यूनिवर्सल हेल्थ बनाने के लिए सही बात नहीं है, ये तो स्वार्थीपन हुआ। नेक्स्ट। The holistic model of Ayurveda goes beyond healing, a proactive approach to developing human potential
and which pursue higher education, innovate and lead effectively. Next please. Next. Clarity of thought के साथ में cultural enrichment, reinforcement of the notion, a fit body and a fit mind are essential for nurturing human potential. वसुधैव कुटुंबकम तभी आएगा. Next please. कोविड में देखिए जैसे सर्विस है, तभी मैंने अपना ये डॉक्टर राखी आयुर्विज्ञान एक ओपन किया जो सफदरजंग एनक्लेव में है. नेक्स्ट प्लीज़. इसका लोगो मैंने बनाया, आप देखिए. मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत की थी शरीर इंद्रिय सत्वात्म रक्षणम, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग धारी जीवितम, मतलब जीवन का आधार शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा है, और मेरा इसका आधार है शरीर इंद्रिय सत्वात्म रक्षणम. मैं योगायु से करती हूँ. ये सारे कलर का जितने कलर हैं वो सब पंच महाभूत को बता रहे हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी. ये हैंड है जो वो पूरे वसुधैव कुटुंबकम का सिंबल है, वो पूरे ग्लोब को ये इंटीग्रेशन वन नेशन वन हेल्थ योगायु एक सपोर्ट कर सकता है. नेक्स्ट प्लीज़. क्यों? क्योंकि हमें लाइफ को लाइफ देना है थ्रू लाइफ. वर्ड समझिए, हमें लाइफ को लाइफ देना है थ्रू लाइफ. मारना नहीं है किसी सेल को कि एक मर गई तो दूसरी तो जी रही है, कितने दिन जी लेगी. इसी को कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच. जो सिस्टम एक सिस्टम को ठीक करते हुए दूसरे को ना बिगाड़ दे, एज ए होल जो सबको कॉमन रखे, मतलब शरीर भी ठीक रहे, इंद्रियां भी ठीक रहे, सत्व भी ठीक रहे और आत्मा भी ठीक रहे, वो है स्वस्थ विद्यते, यानी खुद में स्थापित हुई है. यूनिफाइड फॉर्म ऑफ आयु क्वाड्रिपेड, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए किया था, लेकिन अब ज़रूरत नहीं लगती, मुझे लगता है जैसे कार होती है. नेक्स्ट. फटाफट करिए, करते जाइए. ये कार है, कार का व्हील है, व्हील के साथ में इंजन के लिए आपको ऑयल चाहिए, पेट्रोल चाहिए. ये हमारी कार एक बॉडी है, व्हील हमारा जो है अगर देखें तो सेंस ऑर्गन्स हैं पूरे. फिर आपका ये एनर्जी जो आ रही है ये है प्राण है. तो आयुर्वेद और योग वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आयुर्वेद यदि बॉडी है तो माइंड जो है वो उसका पूरा स्टीयरिंग है, और स्टीयरिंग और पेट्रोल प्राण आ रहे हैं, बिना उसके गाड़ी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी. इसलिए आयुर्वेद एंड योग एसेंशियली. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. बस माइंड जो फ्लो कर रहा है रेंडमली उसको हमको, और ये देखिए ये है इंटेलेक्ट. तो ये माइंड जो बोल रहे हैं आप, माइंड इज़ अ हायर फंक्शन, एंड हायर फंक्शन डिसाइड करता है इंटेलेक्ट. और यहाँ पे नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. लाइफ को पहले तो एक मिनट नहीं, वाई वॉट वेयर हुम विच हाउ, ह्यूमन बीइंग में कैसे समझिएगा. नेक्स्ट. नेक्स्ट. योगायु जो है वो आयुर्वेद को प्रकृति वाइज बताता है, इंडिविजुअल को इंडिविजुअली रूप में समझता है. नेक्स्ट. ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. मैं भारत सरकार की तरफ से चेक रिपब्लिक गई थी. ये दिन वहाँ के डेवलपमेंट मिनिस्टर थे. मैंने उनकी पल्स देखी, मैंने उनको बोल दिया अभी आपकी वात पित्त कफ तीनों सामने है सर, और तीनों सामने हैं, मतलब तीनों इक्विलिब्रियम में हैं. आप अभी स्वस्थ हैं. उसको वाकई कुछ नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, पर मैंने जब जो नोट किया मैंने तुरंत बोला. तो आप जो डिसाइड करो वो आपका अच्छा है, क्योंकि अभी आप स्वस्थ हो, स्व में स्थित हो. मुझे नहीं मालूम था. मैं वहाँ से वापस आ गई. 3 महीने बाद वहाँ से एक लेटर आया, तो मेरे सेक्रेटरी आयुष ने उसमें इनक्रेडिबल लिख करके, ये वहाँ के लीडिंग न्यूज़पेपर में छपा था. ये जो है डेवलपमेंट मिनिस्टर वहाँ प्राइम मिनिस्टर हो गए थे. तो
तो उन्होंने कहा, उन्होंने इंटरव्यू में बोल दिया कि मुझे तो एक लेडी डॉक्टर भारत से, इंडिया से आई थी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो डिसाइड करो। अब सेक्रेटरी साहब ने मुझे बुलाया, बोले कि तुमने कैसे बता दिया कि वो प्राइम, मैंने कहा मैंने ना बताया, मैंने ये कहा कि ये एक होता है ना, आप लोग कहते हो सरस्वती बैठी होती है, उनकी वाकई में मैंने इतनी अच्छी वात पित्त कफ तीनों इवन नहीं देखा। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने बहुत देखी पर मैंने इतनी इवन वो वक्त है, शायद मैं कह नहीं सकती, मैंने सुना है कि सरस्वती जो है वो एक पल के लिए आती हैं, तो वो पल जब आती हैं तभी हमारी साम्यावस्था होगी शायद। मैं हमेशा नहीं काउंट करती, पर उस वक़्त बोला, और मुझे क्या मालूम कि वो ख्वाब देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने देखा और तथास्तु हो गया। तो मुझे कमेंट के लिए बुलाया गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, मैं यहाँ विवेकानंद जी को कोट करते हुए अपनी वाणी को भी आगे विराम दूंगी। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, अहम ब्रह्मा त्वम ब्रह्मासि। द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन स्वस्थित by controlling nature, internal and external, and do it by work or worship, philosophy or psychic control by one or more or all of these. And one thing is important: be free. Be free. Decide yourself. Nobody else will decide about you. आप जब तक फ्री नहीं होते, आप स्वस्थित नहीं हैं। नेक्स्ट, तो आइए संकल्प करते हैं कि हम सुन रहे हैं, जो सुना हमने, जो गाइडलाइन हमने ली, वो हमें अवेकन करेगा। नेक्स्ट, पर इतना भी अवेकन मत होना कि कल से ये एक्सरसाइज, जैसे इन्होंने पश्चिमोत्तासन यहाँ पे लगा दिया, आप लोग भी शुरू हो जाओ बिना गुरु के नहीं। तो डोंट ओवरलोड एनी नॉलेज, है ना। बच्चे के ऊपर कपड़े धोने की जिम्मेदारी डाल दी हमने, ये बात नहीं है, जितकी अवस्था है। नेक्स्ट प्लीज। ओनली एन अवेकन सेल्फ कैन क्रिएट एन अवेकन सोसाइटी, और जैसे कहा कि सोसाइटी ही क्रिएट वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट प्लीज। एंड दिस इज हाई टाइम कि अपने ट्रेजर के ऊपर में हाथ रख करके सोने की ज़रूरत नहीं है, जागिए, आयुर्वेद और योगा को सिस्टम में लेके आइए, मेजर रूप में, एसेंशियल रूप में। नहीं तो यही स्थिति होगी कि सब कुछ लुटा के होश में आई तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आई तो क्या हुआ, इस दिल में चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। नहीं तो देखिए, ऊपर के जाल देखते जाओगे, अंदर के जायफल को नहीं देख पाओगे। तो निकालिए एसेंस अपने में से, ट्रू आयुर्वेद और योगा को, और डेली अपनी लाइफ में अपनाइए। नेक्स्ट, एंड मेरे साथ मिलकर के बोलिए, हील इंडिया एंड नीड टू से यस टू योगायु, यस टू, यस टू, यस टू। वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि आप लोग फिर से एक बार हाथ जोड़ करके इरेक्ट पोस्चर में बैठें, आंखें बंद करेंगे। ये असतोमा मैंने बोल दिया था ना शुरू में इसी से किया था, नहीं दूसरे से किया, इसको करा के।
असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा मृतंगमया ओम शांति शांति शांति। आपको पता है ये 3 शांतियाँ क्या हैं? एक शांति आपके शरीर के लिए, एक शांति आपकी आत्मा के लिए, एक शांति आपके मन के लिए और इंद्रियों के लिए, यानी होलिस्टिक अप्रोच देखिए सब जगह है। इसी के साथ इसको, इस वाइब्रेशन को अपने अंदर आत्मसात करते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे स्लोली। पूरी एनर्जी, पूरे वाइब्रेशंस जो भी आज पॉजिटिव हुए हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करने के लिए बंद आँखों के ऊपर कप के रूप में हाथों को लगाएंगे। धन्यवाद देंगे उस ईश्वर का जिसने हमें ये पल दिया। धन्यवाद देंगे माता पिता को जिन्होंने हमें जीवन दिया। धन्यवाद देंगे हम विपिन कुमार जी को जिन्होंने ये अवसर दिया कि हम यहाँ पे एक सकारात्मक पैराडाइम बना सकें बॉडी एंड माइंड के लिए कॉमन अप्रोच के साथ में। धन्यवाद देंगे हम ऑर्गेनाइज़र का जिन्होंने इतनी व्यवस्था दी कि हम एक शांत वातावरण में बैठ के आपस में बात कर सकें। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका। धन्यवाद दीजिए सब अपने आकाश, अपने वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का। धन्यवाद आप सबका। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलेंगे। ये सारी एनर्जी आपके हाथों में आ गई। कराग्रे तु लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले गोविंदम नमः। नमस्कार।